के बीच, जनता के साथ, जनता के मुद्दों पर, जनता की बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। आज यही ट्वीट कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से किया गया। ट्विटर हैंडल से किए गए इस ट्वीट में राहुल गांधी की तस्वीर थी और उस तस्वीर में राहुल गांधी के हाथ में एक और तस्वीर थी, जिसे दिखाते हुए ये अब कह दिया गया है कि अब सवाल जारी रहेंगे। देखिए, आज कांग्रेस के लिए यकीनन बड़ा दिन है, आज विपक्ष के लिए यकीनन बड़ा दिन है, आज INDIA के लिए यकीनन बड़ा दिन है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाते हुए न सिर्फ लोअर कोर्ट्स को या पिछले फैसले को फटकार लगाई गई है, बल्कि राहुल गांधी को भी नसीहत दे दी गई है कि जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो सही टेस्ट में तो नहीं था। तो शब्दों की मर्यादा को लेकर अब आगे सावधान रहना होगा। आज जनता की आवाज में जनता की राय जानेंगे कि क्या अब 2024 में मोदी वर्सेस राहुल होगा मुकाबला। अब INDIA को कितना बल मिलेगा और सबसे बड़ा सवाल ये कि विपक्ष क्या अब राहुल गांधी को एकमात्र चेहरा मानेगा, क्या वो इस पोजीशन में सामने आएंगे। तो ये तमाम बड़े सवाल और साथ ही साथ मॉनसून सत्र में अब राहुल गांधी की गूंज सुनाई देगी क्या सोमवार को वो नजर आएंगे और सवाल पूछते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देना है और इस दौरान राहुल गांधी भी सदन में मौजूद रहेंगे। संसद की सदस्यता भी उनकी इसी के साथ साथ बहाल हो जाती है। हालांकि एक प्रोसीजर है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो नोटिफिकेशन है ये जाएगा पार्लियामेंट और उसके बाद फिर स्पीकर ने जिस तेजी से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की थी, क्या उसी तेजी से सदस्यता बहाल होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब आप जनता से लेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरनेम केस मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक सुनवाई जारी रहेगी सजा पर रोक रहेगी। अभी दोष सिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आते ही कांग्रेसियों में जश्न का माहौल है। सजा पर रोक लगाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला दिलचस्प है। राहुल को कम सजा भी दी जा सकती थी। राहुल का स्टेटमेंट अपमानजनक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने RP एक्ट का ध्यान नहीं रखा। इस मामले में अधिकतम सजा सुनाई गई। राहुल गांधी से जुड़ी जो अहम खबरें हैं उसके मुताबिक मानहानि केस में दोष सिद्धि पर रोक लगाई गई है। राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। चुनाव भी लड़ सकेंगे राहुल गांधी जी की उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया उससे उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं। मेरा ही अंदाज है, मैं अपने ही अंदाज में बोल रहा हूँ। अंदाज में बोलते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, ये दौर है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी को रोका नहीं जा सकता। मैं स्वागत करता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का। यह बहुत शानदार फैसला है और बहुप्रतीक्षित फैसला है और हमें पूरी उम्मीद थी कि ऐसा फैसला आएगा। Speaker has to take a decision. Of course, entire country, entire world is now looking on Speaker. What is this action? Because automatically it should be revoked immediately. This is what we need. This is what the country need. Our leader of opposition in the Lok Sabha will officially request the Honorable Speaker with the copy of the judgment. तरह से धराशायी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में ये भी कहा है कि 162 साल के इंडियन पीनल कोड में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाए। आईना दिखाने का काम निचली अदालतों को भी किया, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा और अब बिना किसी विलंब के सदन के सभापति को उनकी सदस्यता पुनः बहाल कर देनी चाहिए। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद कांग्रेसियों ने इसे सत्य की जीत बताया है। भारत 24 पर बोले PL पुनिया, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। अधीर रंजन बोले सत्यमेव जयते, राहुल गांधी की जीत बीजेपी पर भारी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट में मैक्सिमम
कन्वेक्शन किया सेंटेंस पे, क्योंकि उसमें फाइन एंड बोथ दोनों हैं। तो ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने सेंटेंस फुल सेंटेंस किया है, उसमें बोथ भी है, फाइन प्लस सेंटेंस। तो उन्होंने वो क्यों किया है? तो देखिए, राहुल को सजा से राहत मिलने से अब राहुल की सदस्यता बहाल होगी, वो चुनाव भी लड़ सकेंगे, पीएम पद के लिए दावेदारी भी कर सकेंगे। ऐसे में क्या 2024 का सियासी महासमर मोदी वर्सेस राहुल होगा? इसे लेकर भी अब अटकलें शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, अब सुपर मॉनसून का वक्त है राहुल गांधी के लिए, लेकिन इसी के साथ साथ इंडिया का क्या चेहरा भी सून हमारे सामने होगा। आज इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। राहुल लाल जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, खुश हैं आप? न बिल्कुल, आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह से ये गुजरात लॉबी ने राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने का प्रयास किया, उन लोगों को तब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, क्या कहा उस फैसले में? वहां के जजेज ने बड़े पोथे भर भर के फैसले तो लिखे, लेकिन ये नहीं बताया क्या मान्ना के मामले में पूरे के पूरे 2 साल की सजा क्यों दे दी गई। स्पष्ट था कि वो 2 साल की जो सजा बार बार दी गई, उस सजा का मतलब यही था कि आप राहुल गांधी की संस्था को खत्म करना चाहते थे। और याद है हमें अभी भी 23 मार्च को वो सजा आई थी और 24 मार्च को संस्था, फिर देखिए आनंद फानन में उनका घर भी खाली करा लिया गया। ये तो यकीन मानिए कब तक वहां पे उपचुनाव नहीं हुआ था, नहीं तो ये तो उपचुनाव भी करा के रख देते ये। तो ये राहुल गांधी की आवाज को दबाने का प्रयास था और वो विफल हुआ है। जो लोग ये सपना देख रहे थे कि राहुल गांधी अब भारतीय राजनीति से दूर रहेंगे, उन लोगों के सपने आज चकनाचूर हो गए। राहुल जी, राहुल गांधी को भी नसीहत दी गई है, उस पर भी मैं बात करूंगी। सौरभ जी, सत्यमेव जयते, सब कांग्रेस के नेता अब यही कह रहे हैं। नहीं, ये आप देखिए, ये कोई आप निचली अदालत ने फैसला दिया था ना। इन्होंने कहा गुजरात के समाज के लोगों ने दिया, वो तो निचली अदालत नहीं कोर्ट ने दिया था। एक सेकंड, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें राहत दी है। और जो राहुल गांधी अपने कर्मों की वजह से उनको सजा मिली है ना। राहुल गांधी अगर किसी समाज का अपमान करेंगे, पूर्णेश मोदी एक समाज के व्यक्ति थे, उन्होंने पूरे समाज के लिए, देखिए पहले ही उनको ऑप्शन दिया था। देखिए, कोर्ट ने आज कड़ी फटकार लगाई है कि आप 1 साल 11 महीने की सजा भी दे सकते थे, उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, वो तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, निचली कोर्ट को क्या बोलता है उस मैटर में तो हम लोग नहीं पढ़ सकते ना, आम जनता पढ़ सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब वहां पर ऑप्शन था, जब उनको बोला गया निचली कोर्ट में कि आप माफी मांग लीजिए, समाज से, मोदी समाज से मांग लीजिए, तो आप पिछड़ों का अपमान करेंगे, पिछड़ों का अपमान करेंगे आप। बिल्कुल, देखिए, माफीनामे को लेकर यहाँ पर बात हो रही थी और राहुल गांधी ने एक साफ कह दिया था कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरूंगा नहीं, और अब इसी सोच के साथ वो आगे भी बढ़ेंगे। क्या लगता है, राहुल गांधी की जो सदस्यता बहाल होगी संसद में, वो नजर आएंगे? तो क्या अब 2024 में मोदी वर्सेस राहुल होगा? राहुल जी होंगे, यहाँ के जीतेंगे, राहुल जी जीतेंगे। राहुल जी, आपको क्या लगता है? राहुल जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और जो अभी तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीजेपी को, ये सबक मिलेगा मोदी जी को। मोदी जी को सबक मिलेगा। सतमे जयते, लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट आज लोकतंत्र को बचाया है। अंग्रेज भी विकास करते थे, लेकिन गुलामी से हमको बाहर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में मिला। आज जो है कि विकास कुछ भी हो, लेकिन गुलामी के जंजीर में भारत की जनता को जकड़ने का काम ये नरेंद्र मोदी कर रहे थे। गुलामी के चिन्हों को खत्म करने का काम किया, इन्होंने नहीं किया, वो मोदी जी ने किया है। दूसरी एक बात और करना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि आज मैं इन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि इनके राहुल गांधी विदेशों में जाकर कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है। एक जुडिशरी मैटर था, उस पर सजा होती है, आज उसी जुडिशरी के हाई बेंच ने उनको वापस ले ली। एक संवैधानिक पर प्रक्रिया थी, मगर नौटंकी करनी थी, मेरी लोकतंत्र खत्म हो गया, क्या हो गया, इस तरह की बात से बात ये है। देखिए, ये राय ना संसद की तरफ से आया था, ये किसने दिया था? कोर्ट ने दिया था। तो एज पर लॉ उनका सस्पेंशन हुआ। राहुल लाल जी, सुन तो लीजिए, आपके लिए तो बधाई का मौका, शांत रहिए ना, शांत रहिए। नहीं, बधाई तो विपक्षी को लिए भी है। 2024 में पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है इसी के, क्योंकि जैसे ही इनका, देखिए, आज ना तो कोई चुनाव जीता, आज ना पार्टी की कहीं बहुत बड़ी जीत हुई, लेकिन इस केस को जीत कर राहुल गांधी जब वापस एआईसीसी के दफ्तर पहुंचेंगे तो वो जश्न से कम की तस्वीरें नहीं है। राजनीति में कोई भी जीत शायद बड़ी और छोटी नहीं होती, और आज की इस जीत को कांग्रेस मास लेवल पर सेलिब्रेट कर रही है। क्या लगता है कि अब 24 का चुनाव मोदी वर्सेस राहुल होगा? देखिए मैडम, अपने आप को तो आज तक कहता 52 साल का मैं एक अक्लमंद
अकलमंद 2 वर्ड है मैडम, सिंगल वर्ड नहीं है ये। युवा नेता कहता है। हमारे आपके घरों में ना 52 साल के कहते हैं ना, चाचा आया है, मामा आया है। ये तो आज तक एक दूसरी बात है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन से कम नहीं है ये। अपना फ्यूचर सेव कर रहा है। कभी वो करोल बाग की नाई वाला में जाके बुलेट रिपेयर करता है, कभी ट्रैक्टर चलाता है, कभी वो खेती करता है। एक्चुअली अपना फ्यूचर सेट कर रहा है। तो पता है यहाँ कुछ होना नहीं है तो आपको क्या लगता है विपक्ष का चेहरा होंगे अब राहुल गांधी? नहीं, उनकी जो सदस्यता बहाल हुई है वो स्वागत योग्य है, लेकिन जो आपने अभी कहा कि मोदी वर्सेज राहुल होगा, तो ऐसा अभी नहीं। ये 2014 से ही राहुल ही हैं पार्टी में, और सिर्फ मोदी वर्सेज मोदी ही होगा। अच्छा। चुनाव जब भी होगा मोदी वर्सेज मोदी होगा। मोदी वर्सेस मोदी होगा। क्या लगता है 24 का चुनाव राहुल वर्सेस मोदी होगा? मैम एक ही सवाल रखना चाहता हूँ मैं, राहुल गांधी में काबिलियत क्या है? प्रधानमंत्री देश की जनता को कोई काबिलियत नहीं लगती क्या? प्रधानमंत्री लायक एक काबिलियत बता दो, मैं उसको वोट दे दूंगा। ठीक है, सांसद ही रहा है ना, ठीक है। जो पहले अनुभव रहते हैं वही नेता प्रधानमंत्री लायक रहते हैं, ना कि कहीं का भी कचरा उठा के प्रधानमंत्री बना दो। जनता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की एक खासियत बता दीजिए कि वो प्रधानमंत्री पद के योग्य हैं। वो कह रहे हैं। कौन कह रहा है भाई साहब? वो सवाल कर रहे हैं। योग्य नहीं है तो सरकार क्यों डरी हुई है राहुल गांधी से? सरकार क्यों डरी हुई है? आज सुप्रीम कोर्ट का तमाचा पड़ाना गार्ड पे, सुप्रीम कोर्ट का तमाचा पड़ाना गार्ड पे। लगता है कि जनता सरकार डरी हुई है। सरकार कहाँ डर रही है? एक मोदी को हराने के लिए पूरी विपक्ष से कटा हुई है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो फिर राहुल गांधी से अकेला क्या होगा? कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली बात है, एक मोदी को अकेले हराने के लिए पूरी राज्य की पार्टी एकमत हुई है। भाई ऐसा है मैडम, ये इनका ज्ञान इनके पास है। आज राहुल गांधी को टक्कर, मैं आपसे कुछ नहीं कहा, मैं इनका ज्ञान इनके पास है। मैंने ये कहा है, मैं उम्र का राहुल गांधी ने आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 3 चीज नहीं छुप सकती। मून ये प्रियंका गांधी ने कहा। प्रियंका गांधी ने महात्मा बुद्ध को कोट करके कहा था, मून, सन और ट्रुथ, ये 3 नहीं छुपती। आज ट्रुथ बाहर आ गया। आपको क्या लगता है 24 में या मोदी वर्सेस राहुल होगा? मोदी होगा। मोदी होगा, राहुल नहीं होगा। राहुल तो हम पसंद ही नहीं करते, तो मोदी को ही पसंद करते हैं। मोदी बार घोषित हो जाएंगे, उस दिन मोदी 400 से पार जीत जाएंगे। ये गारंटी दावा है। अच्छा, ये तो कह रहे राहुल का आना ही मोदी की जीत की गारंटी है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल का आना मोदी की जीत की गारंटी है? मोदी ही आना है, राहुल खाली नाम के लिए खड़ा है। कुछ होगा नहीं। राहुल खाली दिख रहा है क्या मैं हूँ, और आएगा मोदी ही, जैसा आ रहा है। आज इस जीत को जैसे सेलिब्रेट कर रही है कांग्रेस, परमिंदर जी इतनी सेलिब्रेशन की जरूरत है? केस से जीतकर वो आए हैं, संसद की सदस्यता बहाल हुई है और इसको बड़ी जीत के तौर पर मनाया जा रहा है। नहीं, सवाल जीत का नहीं है। देखिए, एक व्यक्ति जो इतने विपक्ष का नेता है, उसको लोअर कोर्ट में जिस प्रकार से उसकी सदस्यता रद्द की गई है, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उनकी कन्विक्शन के ऊपर राहत दी गई है, और 499 उन्होंने कहा कि मैक्सिमम सजा जो है 2 साल या फाइन या बोथ। आपने इतनी मैक्सिमम सजा क्यों दी, ये भी प्रश्न करा। दूसरा, अब ये जो पूरा जो रहता है स्पीकर के ऊपर, जब संवैधानिक गठबंधन जब आपका नहीं था, तब आपकी कुछ और राय थी राहुल गांधी को लेकर? हमेशा पब्लिक के फेत में, मैं तो पब्लिक के जो उनके ऊपर बात करता हूँ, महंगाई के ऊपर, रोजगार के ऊपर, आपने जो इकोनॉमी के ऊपर। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर सेलिब्रेट तो कर रहा है, लेकिन क्या पूरा INDIA एक चेहरा बना पाएगा राहुल गांधी को? देखिए, जिन सेनाओं ने शांति काल में पसीना बहाया होता है ना, उनको युद्ध काल में जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये कोई विषय ही नहीं है सेलिब्रेशन का। ये इतना सिंपल है कि हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और कन्विक्शन तो दिया, ये सिर्फ स्टे मिला है। सिर्फ 2 साल की जो उनको सजा थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति दिखाई है कि आपको मैक्सिमम क्यों जाना चाहिए था। जो उन्होंने मोदी समाज का, एक जाति का जो उन्होंने डिफेमेशन करी है, जो उसका अपमान किया है एज ए पब्लिक फिगर। सर, मैं नहीं बोलती हूँ आपके बीच में, मैं आपसे इतनी अपेक्षा करती हूँ, महिलाओं का सम्मान दीजिए, आप बात रखने दीजिए। देखिए, बता रही है कौन सी फटकार लगाई है, बता रही हूँ। देखिए, ये यहाँ पे राहुल गांधी जैसे इमेच्योरिटी का जो परिचय बार बार देते हैं, ना उनको शब्दों की मर्यादा है, ना उन्होंने लोकतंत्र में, आज वही बात कह रहे हैं ना, अरे लोकतंत्र में आप कह रहे हैं चौकीदार चोर है राफेल के मामले में। देखिए यहाँ पर तो बहस लगातार जारी है, लेकिन क्या लगता है विपक्ष अब राहुल गांधी को एक चेहरा मानेगा? एक विपक्ष
विपक्ष का एक चेहरा? कभी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? वो खुद ही जैसे गांव में जैसे चोरी होती थी ना, तो मतलब आके बड़े बड़े ग्रुप में ना उसको डकैती बोलते हैं। सिर्फ ये डकैती करने के लिए आए हैं। अपना बैंक बैलेंस मेंटेन किसे नीचे चला गया है, जैसे बैंक में होता है ना कि बैलेंस मेंटेन करना है, वो नीचे चला गया है, बस उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर आपको क्या लगता है, अनुभव है आपका बहुत देश की राजनीति को आपने देखा समझा होगा, INDIA वर्सेस NDA हो पाएगा क्या? मोदी जी आएंगे क्लैरिटी का। मोदी जी आएंगे? हाँ जी। कैसे? मोदी जी के मुकाबले में है ही नहीं ना कोई। राहुल गांधी को अकल तो है नहीं बात करने की। ये सब चोर उचक्के एक साथ मिल गए तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे ना एक सच्चे और समझदार देशभक्त आदमी का। यही है। गुजरात से अक्टूबर में एक अन्य भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है, कितना इम्पैक्ट उसका होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों लगता है? बिल्कुल, वो सिर्फ वो अपना अपना राजनीति, अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में है। वो 2029 की तैयारी करे, अभी 2024 का कोई विकल्प नहीं है। ये मुद्दे हैं सीरियसली, मतलब बेरोजगार इतना इंसान घूम रहा है, ये मुद्दे हैं, सोचना चाहिए। क्या मुद्दे हैं बताइए ना। आपको नहीं पता? बताइए ना। रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। कर्ज देश पे कितना बढ़ गया सबको पता है, लेकिन मुंह खोल के कोई राजी नहीं है। इतना कर्ज हो गया है मोदी के रहते हुए, बताओ कितना कर्ज हो गया। तो 24 में मोदी वर्सेस राहुल हो पाएगा क्या? मोदी वर्सेस राहुल हो पाएगा? ये हम लोगों को सबको सोचना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो 2014 में कुछ कह के आया था और 22-23 तक इतना कर्ज कैसे हो गया, ये सबको सोचना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का सवाल नहीं है, हम सबको सोचना पड़ेगा। कौन सी कंट्री है जिसपे कर्ज नहीं हो रहा है ये बताइए आप। कौन सी? सब कंट्री का कर्ज बढ़ रहा है। सुनो, धीरे मानते रहो। वो कैसे होगा? डिमिनिशिंग वे में कम होगा, डिमिनिशिंग वे में कम होगा। आपने बात किए हुए अब तो बाजी, अब तो चुनाव लड़ पाएंगे राहुल गांधी, अब आपकी क्या राय है? नहीं लड़ पाएंगे। क्यों नहीं लड़ पाएंगे? कोर्ट ने कर दिया। कोर्ट ने जानकारी का अभाव है यहाँ पर। राहुल गांधी वर्सेस मोदी हो पाएगा क्या? मोदी है, राहुल गांधी का कोई नामो निशान नहीं राहुल जी सुन लीजिए, आऊंगी 110% लिखित ले लीजिए कोरा कागज पर। मोदी बस मोदी है, चाहे आप जितना जोर लगा लीजिए। लेकिन अब संसद जा पाएंगे राहुल गांधी? क्या बोलेगा उसको खुद पता नहीं है। मोहब्बत का दुकान इटली में चलाता, यहाँ भारत में पागल जैसा घूमता है। मोहब्बत की दुकान कहाँ खोलेंगे राहुल जी? भारत में मोहब्बत की दुकान पूरे भारत में खुल रही है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, मोदी जी का सुन लीजिए। मोहब्बत का दुकान में वही नफरत वाले नफरत का बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। छोड़ दीजिए, मैं आज खुशी के समय विषय नहीं बदलने दूंगा। जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी के सामने में कौन, मोदी जी के सामने में टीम इंडिया है, भारत की 140 करोड़ की जनता है। सीधे जनता बनाम ये मोदी की चल रहा है। यहाँ पे जिसको इंडिया से दिक्कत है वो पाकिस्तान चला जाए। बताता हूँ, ये जो सो कॉल्ड बाहर देखने को मिला है इंडिया नाम से, ये सब PM, ये करप्शनिस्ट के कतार है। हमारे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी भारी वंश से वोट जीतेंगे और वही आएंगे। और अगर मैं चैलेंज करता हूँ, बैलेट पेपर से वोट अगर हो जाए तो औकात मालूम पड़ जाएगी कि कौन कितने वोट से जीते। क्यों कलकत्ता में EVM से नहीं जीते आप? मुझे एक बात बताइए, क्या कलकत्ता में EVM से नहीं जीते? आज देखो आप अपने यहाँ पे इतनी हालत कोई खराब, कर्नाटक में तो जीते हैं, कर्नाटक में राहुल गांधी जीते, कर्नाटक में जीते हैं। लेकिन ये जो मतलब वोटिंग जो हो रहा है, इसके अंदर MI के अंदर कभी मामला आ रहा है MI का। ये जो विपक्षी का जो बाहर देखने को मिल रहा है, ये सारे भ्रष्टाचारियों का कतार है। और भ्रष्टाचारियों की कतार है। एक्चुअल में अंधभक्त जो होते हैं ना, वो एक ही लाइन पे बात करते हैं। आप पब्लिक है, आप सच्चाई की बात कीजिए। जो अगर VP सिंह ने जब VP सिंह ने सारा कुछ करा था, उसके अंदर देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बनते हैं, VP सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं। आपको क्या लगता है INDIA का एक चेहरा राहुल गांधी हो गए? सेठी साहब गल करन दो। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਭਗਤ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ गए कि मोदी जी पूजनीय है। जो मोदी भक्त कहते हैं उनको ये। चलिए, ये भी एक अन्य पर्सपेक्टिव है कि अगर आप अंध भक्त कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मोदी पूजनीय है। ये बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, बीजेपी NDA वर्सेस इंडिया, आप क्या उसको मजबूती मिली है राहुल गांधी के ये केस को खत्म होने पे, या केस में जो स्टे लग गया है सजा पे? नहीं मैडम, देखिए
अभी तक हमारे जैसे युवा नेता हैं या युवा जो लड़के हैं अधिकतर मोदी को ही इनको प्रोवाइड करेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी कहीं दूर दूर तक मेरे को तो लगता नहीं है कि वो आएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा गठबंधन बना ले, क्योंकि बोलते कुछ है, मशीन में से आलू डालेंगे, कहीं से पैसे निकलेंगे, ये लॉजिक नहीं समझ में आता है। राहुल गांधी का ये नहीं है। आपको क्या लगता है विपक्ष का एक चेहरा राहुल गांधी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी स्टूडेंट है, ये नरेंद्र मोदी बोले तो जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। इसका कोट किए थे राहुल गांधी, ठीक है, और वीडियो वायरल होता है राहुल गांधी का, क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं सब, ठीक है। ये जाके आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भी बहस चल रही है। क्या लगता है INDIA वर्सेस एनडीए में अब राहुल गांधी अहम भूमिका में नजर आएंगे क्या? आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूँ। देखिए, पूरा देश का 143 करोड़ जनता जान चुकी है कि परिवारवाद की सरकार जो है, राहुल गांधी की सरकार, सोनिया गांधी की सरकार, गरीबों के साथ ठगने और छलने का ही काम किया। और जब से मोदी जी आए हैं वो गरीबों के लिए जितने योजना लाए हैं, अगर मैं गिनती गिनाऊं आपको तो मैडम रात हो जाएगी।